क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड करते हैं, आप ऊपर रीड कर लीजिए। अ कार्ड ऑफ अ सर्किल रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक कार्ड है, यहां से पॉइंट है तो इसको मिला देंगे, ये कार्ड मान लिया कार्ड है एक, ठीक है, एक कार्ड है और इसका जो रेडियस है यानी यहां से सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस होता है जो कि 12 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इसके द्वारा यानी इस कार्ड के द्वारा जो यहाँ एंगल बन रहा है ना वह 120 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग सिगमेंट, ठीक है। तो इस कार्ड के द्वारा इसके करस्पॉन्डिंग सिगमेंट चाहिए। तो बताइए एक कार्ड यहां पर सिगमेंट बना रहा है यानी ये वाला सिगमेंट का एरिया चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और डिफिकल्ट भी है, ठीक है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि यहाँ पर 120 दे रखा है। अब आप जब एनसीईआरटी में सॉल्यूशन देखेंगे तो उसके एग्जांपल में बहुत बड़ा सा सॉल्यूशन दिया है, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, देख लेना। चलिए हम देखते हैं क्या हमें करना है। ये साइड इस साइड के बराबर होगा तो दोनों रेडियस से यहाँ ओ मान लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमने बताया है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर अलग निकालता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट फिर निकालूंगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी अलग निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान में 360। अब सोच रहे होंगे कि बार बार थीटा क्यों लिखते हैं, जनरल फार्मूला है इसलिए लिख देते हैं थीटा। अब यहाँ पर निकालना, यहाँ कोई पॉइंट मानो तो फिर इसका आर्क निकाल सकते हैं यानी सेक्टर निकाल लो ऐसे करके, या यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा की वैल्यू यही रखना है तो बाद में जब थीटा रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है, इसलिए हम जनरल फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं लैंग्वेज 22/7, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में रोका है या भैया देखो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखोगे, क्वेश्चन में पढ़ो यहाँ पर लिखा है कि 22/7 नहीं रखो, तब क्या रखेंगे? 3.14 रखोगे ना, क्यों? कटेगा नहीं ना। आर की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू 12 इंटू थीटा की वैल्यू 120 इन अपॉन 360। अच्छा बताइए अगर यहाँ 22/7 रखते तो क्या इस 7 से कोई वैल्यू कटती? नहीं कटती, इसीलिए उसने पहले ही मना कर दिया कि जब ना ही कटेगी तो काहे जबरदस्ती रखोगे, इससे अच्छा तुम डेसिमलों में रखो 3.14, समझे? देखो 0 से 0 कट गया, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, 3 से कट कर दो 4 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो आ जाएगा कितना? ये 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12 and 12.56 इंटू 12, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस 12 को मल्टीप्लाई इसमें फिर से करना है, 12 6 जा 72, 2 आ जाएगा, कैरी 7 हो गया, 12 5 जा 60, 6 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 67 यानी 7 आ जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा, 12 2 जा 24, 24 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30, 0 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 12 1 जा 12 और 3 15, 2 प्लेस पे डेसिमल है तो 2 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। याद रहे ये जो निकल के आया हुआ है ना यह एरिया ऑफ क्या है? सेक्टर, यानी इस पूरे का एरिया है यहां से यहां तक, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो निकाल लेते हैं और क्या, इसको मिटा देते हैं, इसको याद रखना, इसको याद रखना, आप रखेंगे वैल्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू, अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या? पूछिए कैसे ट्रायंगल होती है? इक्विलेटरल है? नहीं, 60 डिग्री नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं, वो भी नहीं है। अब क्या करोगे?
अब तुम्हारे पास मजबूरी है कि इसकी परपेंडिकुलर हाइट निकालो, यानी यहां से ये हाइट निकालना पड़ेगा। बुक में इसी हाइट को निकालने के लिए वो तरह तरीके के क्वेश्चन लगाता है। हालांकि मैं वो भी बता देता हूँ कि वो कैसे निकाल रहे हैं, और हम जो बता रहे हैं अभी फिलहाल तो हम सीधा सीधा इसको बता रहे हैं। यानी जब भी ऐसा कोई ट्रायंगल आएगा जो इक्विलैटरल भी नहीं रहेगा, राइट एंगल भी नहीं रहेगा, तब उसके लिए फार्मूला लगाना a1/2 ab sin थीटा। ये फार्मूला नया है, देखने में पहली बार देखे हो, कोई बात नहीं, इसकी हाइब्रिड डाल लो, इसके ज्यादातर क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। यानी जो एनसीईआरटी का एक पेज का सोल्यूशन है वह 2-4 लाइन में आ जाएगा। फार्मूला कैसे यूज किया था, कहाँ यूज किया था, ये सारी चीजें हमने डिटेल से वीडियो बनाई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कीजिए इसको और वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल सी वैल्यू है ए और बी, हम फिर से बता देते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल जिसके बीच का एंगल थीटा होता है, उसके दोनों तरफ की साइडें दे रखी होती हैं, ए बी से रखी हैं। ऐसे ट्रायंगल का जो एरिया होता है वह होता है हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक है। कब, जब एंगल साइड के बीच में गिवन रहेगा तब। अगर मान लो ये यहां से यहां आ गया तब फ्लॉप नहीं लगेगा। कब लगेगा, जब ए यहीं रहेगा तब लगेगा। यानी जो एंगल है ना वो दोनों साइडों के बीच का होना चाहिए, तब साइन थीटा वाला फार्मूला लगे, ठीक। देख लो यहाँ दिया है, इधर यहाँ भी दिया है, ये बराबर है दोनों, अरे कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस से बराबर है, हमें क्या मतलब है। ये अलग अलग भी होता तो क्या दिक्कत था, हमें तो ए और बी अलग अलग लिखा है ना, तो रख लीजिए। हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू भी कितनी है 12, थीटा की वैल्यू 120, तो साइन 120 की वैल्यू रखनी है। अब बोलोगे ये बताइए 120 की तो हमको वैल्यू नहीं याद है, हम बता दे रहे हैं, याद कर लो। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे कभी तो उसमें फिर से वैल्यू बताएंगे, कैसे याद किया था तो याद कर लेना। पहले से पढ़ चुके हो तो 120 का नहीं याद है, 60 का याद है, उसमें ब्रेक कर दे रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे ब्रेक होता है। तो यहाँ देखिए साइन 120 बराबर होता है साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये बताइए 120 को हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। 180 से घटाएंगे तो 120 ही आएगा ना, बट इसमें फार्मूला होता है 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है। ये 60 डिग्री आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू रटे हुए हो √3/2 होता है। नहीं रटा तो अब रट लो, कितना होता है √3/2, वही वैल्यू यहाँ पर रखना है, ठीक है। ये चीजें याद कर लीजिए, अगर याद होती हैं तो, पहले से पता है तो अच्छी बात है, यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए इसकी, ठीक है। ये सारी चीजें, थीटा का एंगल कैसे होता है किसी वीडियो में बता देंगे हम आपको, अभी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब बताइए ये 2 से इसको कट कर दीजिए, 6 आ जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है भाई √3/4, सॉरी 2 है, √3/2 है, ऊपर 60 की वैल्यू रख दिया हमने, ठीक। कट कर दो कितना आ जाएगा 36√100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अच्छा, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि ये जो √3 है ना, इसकी वैल्यू आपको √3 की वैल्यू 1.73 रखनी है, इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है, यानी जैसे अभी तक आंसर छोड़ के भागते थे ना, रूट में वैल्यू आ गई खत्म, नहीं, उन्होंने बोला कि वैल्यू रख के कैलकुलेट करके आंसर दिखाओ, डेसिमल में रख देते हैं, और क्या, अभी तो यही रखेंगे, बाद में भी रख लेंगे, या रख ही लो क्या बाद में, अभी रखो 36 इंटू 1.732, कितना 1.732, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा तेजी में मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तेज मल्टीप्लाई किया, पहले से याद, समझे। ये वैल्यू हमें आती, ठीक है, कई बार करवाते हैं ना, याद होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.28 आता है,
कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लेना या खुद से मल्टीप्लाई देख लेना। चलो खत्म, मिटा दें, ये भी मिटा देते क्योंकि इसका आंसर हमको चाहिए था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आया है, यहाँ बड़ा बड़ा सा लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया है 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू रखने के बाद में ये वैल्यू आई हुई है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, निकाल लो। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया आपको ट्रायंगल का नाम लिख दो यार, ए ओ हो, क्या हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब बताओ, यहां ऊपर रखते बताते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई 62.28 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, करते हैं। 2 से 8 जाएगा, ना जाएगा 12 से 8 जाएगा 4 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 5 सॉरी 6 से 4 जाएगा, 6 से 2 जाएगा, 4 क्यों जाएगा 2 है, 6 से 2 जाएगा तो आ जाएगा 4 पॉइंट। यहां पर कितना बचेगा, ये 0 हो जाए 10 है तो 10 से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4 तो ये आ जाएगा कितना 8 1 10 यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस सेगमेंट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस